क्या है दोस्तों। हाँ, हम बात कर रहे थे मी वर्सेस डेस्टिनी या सेल्फ वर्सेस डेस्टिनी, जो भी बोल सकते हैं हम। जो बात चल रही थी उसमें मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि यार क्या बोलते हैं कि कर्म है या मैं पावरफुल हूँ या भाग्य पावरफुल है। तो कोई कहता है कि नहीं नहीं, भाग्य में जो लिखा वो होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको एफर्ट्स तो मारने होंगे। और ये तो लोगों को कन्फ्यूजन रहता है जनरली, हम सबको कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर सही क्या है। तो उसको लेकर के हम एक सीरीज़ में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले आप सीरीज़ में देखेंगे मी वर्सेस डेस्टिनी में, तो कुछ सेलिब्रिटीज़ को शामिल किया है, जिसमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू पता चल रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं कि क्या है, हमारे हाथों में कुछ है या नहीं है, या फिर एफर्ट्स हमारे हाथ में है, या फिर डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है, जो भी है। तो उसको लेकर के हम आगे बात कर रहे हैं। तो मैं कल या परसों, कल ही मतलब सॉन्ग सुन रहे थे हम लोग। तो सॉन्ग सुनते हुए पुराने सॉन्ग, यानी कि आशिकी का जो फ़िल्म आई थी, बहुत ही फेमस फ़िल्म थी, अपने सॉन्ग की वजह से बहुत फेमस हुई थी। तो उसका एक सॉन्ग है, आपने, आई होप आपने भी सुना ही होगा, कितना फेमस सॉन्ग है कि सांसों की ज़रूरत है ऐसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। आपने भी वो गाना सुना होगा। 1990s में फ़िल्म आई थी। इस फिल्म को महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट किया था, राहुल रॉय था, अनु अग्रवाल हैं, और समीर ने ये गाना लिखा है, नदीम श्रवण ने इसका म्यूज़िक दिया है। बहुत ही बेहतरीन गाने लिखे गए और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक दिया गया। ये फ़िल्म कल्ट फिल्म में आ गई, और कुमार शानू का करियर जो है वो बहुत ही ऊपर चला इस फिल्म की वजह से। वो आज भी जाने जाते हैं, और आज भी कुमार शानू जब आते हैं सामने किसी स्टेज पर तो ये गाना गाते हैं। तो गाना बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब हम थोड़े छोटे थे 1990s में, गाने उतना गहरे तक समझ में नहीं आते थे, क्योंकि उम्र का उस हिसाब से ही समझ में आते हैं गाने। तो आज जब मैं उसको इतने सालों बाद दोबारा से उन गानों को सुन रहा हूँ और उस पर ध्यान जा रहा है लिरिक्स पर गहराई के साथ, तो वो अंतरा मुझे याद आया। और अंतरा मेरे को कनेक्ट किया, जो हम मी वर्सेस डेस्टिनी की बात कर रहे हैं। तो उस अंतरे को मैं लाइंस आपके सामने पढ़ता हूँ, और हम मी वर्सेस डेस्टिनी की बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं, जहाँ दर्द है वहीं गीत है, जहाँ प्यास है वही नीत है, जीने की यही रीत है। बहुत खूबसूरत लिखा है सबीर साहब ने। मतलब जो हम बात कर रहे हैं ना, वही वो अपने शायद वो कहते हैं ना कि कवि हो या शायर हो या गीतकार हो, वो अपनी अपने दर्शन को, अपनी सोच को, अपनी फ़िलासफ़ी को, अपनी सच्चाई को, अपने अनुभव को गाने में उतार देते हैं। तो समीर साहब ने, आई थिंक उन्हें भी अनुभव रहा होगा, तभी उन्होंने गाने में लिखा है कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं कि समय के हिसाब से ही हम चीज़ें ढलती हैं, एक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि टाइम इज़ द पावरफुल, यानी आपके हाथ में एफर्ट्स तो हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग एफर्ट्स मारते हो, ये वो कहना चाह रहे हैं। आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं, मतलब जो रियल दिख रहा है वही आप मानोगे ना। आईना तो एक आभास है, एक रिफ्लेक्शन, एक सोच है, बट एक्चुअल में जो हो रहा है वो आपके लिए सच है। और जहाँ दर्द है वहीं गीत है। अब देखिए, जहाँ दर्द होता है, अक्सर जो लोग हैं जिन्होंने अच्छी फ़िल्में बनाई हैं, या कुछ बिज़नेस बड़ा किया है, या अच्छे सॉन्ग लिखे हैं, या कुछ भी, तो आप देखिए उनकी लाइफ में ना स्ट्रगल रहा है। उनकी लाइफ में चीज़ें स्ट्रगल इन द सेंस, मतलब चीज़ें उस तरह से हुई हैं जिस तरह से उनको अनुभव हुए, फिर वो निखर के सामने आया, चीज़ें बेहतर हुई, राइट, क्योंकि वो उनको जानने को मिला, समझने को मिला। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, मतलब अभी मैं सपोज पंकज त्रिपाठी मुझे याद आ रहे हैं। पंकज त्रिपाठी का जीवन बहुत ही बेसिक, उन्होंने बहुत ही गाँव से जितनी चीज़ें देखी समझी, तो आज वो उनके काम में रिफ्लेक्ट होता है, राइट। अगर वो शायद उस माहौल में या उस परिस्थिति में नहीं होते, तो उनका वो जो साधारण सा अंदाज़ है, सिंपल एंड ब्यूटीफुल अंदाज़ है, वो नहीं होता। वो लोगों को आज पसंद आ रहा है। चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, उनको ले लीजिए। तो वो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो, उन्हें वो सब जानने को मिला, वो सब चीज़ें देखने को मिली, और वो अपने काम में उनके रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर वो माहौल नहीं मिलता, वो चीज़ें नहीं मिलती, तो वो कैसे करते? तो ये बात एक्टर नहीं, सबकी ही, बिजनेसमैन को ले लीजिए,
पॉलिटिशियन्स को ले लिए, जो भी एक अच्छे मुकाम पर हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ ना। अब सपोज़ जहाँ तक मेरी नॉलेज है, टाटा जो थे उनको आई थिंक JRD टाटा हैं कि उनको विदेश में इंडियंस आर नॉट अलाउड होटल पे लिखा था, तो उनको वो हर्ट किया, तो उन्होंने इंडिया में इतना बड़ा होटल्स क्रिएट कर दिया। तो जो होता है, परिस्थितियाँ होती हैं, जो रिएक्शंस आते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्शंस हमारे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर परिस्थितियाँ तो हमारे हाथ में हैं नहीं। तो वही बात समीर साहब ने बहुत ही खूबसूरती अपने गानों में लिखी है, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। तो इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें आशिकी का गाना आ गया, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करें। आप सुन सकते हैं वो गाना, बहुत ही यूट्यूब पर हर जगह अवेलेबल है। आप उस गाने के लाइन बहुत ध्यान से सुनते हैं, अंतरा बहुत ध्यान से सुने, तो आपको ये चीज़ जो है रिफ्लेक्ट करेगी। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।